सील का चयन CHSL के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड लॉ में हुआ है। और अक्सर हम चीज़ें बताया करते हैं, हम चाहेंगे 10 मिनट जो है सील अपना अनुभव शेयर करे, जो उन्होंने इस तैयारी के मध्य में धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों से महसूस किया हो। और अक्सर हमसे तो आप बात करते ही रहते हैं, फिर किसी के मन में कोई सवाल हो तो आप पूछिएगा। पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा सर को ही कि जो भी कुछ है सर की वजह से ही है और कुछ भी नहीं है। बस हम इतना ही बताएंगे कि जो फेलियर है वही सब कुछ है। आप जितना फेलियर से सीखते हैं उससे कुछ नहीं, मतलब उससे ज़्यादा कहीं से नहीं सीख सकते। हमने भी जब मैंने तैयारी चालू करी, वाले कोचिंग में आते थे, सबसे पीछे वाली सीट मेरी फिक्स थी, सबसे पिछल की ऊंची थी, तो वहीं बैठ जाते थे, सब कुछ दिखता था। तो वहाँ से चालू हुआ, फिर धीरे कोर्स कंप्लीट हुआ। फिर पहले बिल्कुल बहुत लाइटली लेते थे, क्या ही SSC है, मैथ में अच्छे हैं ही, रीजनिंग कोई पढ़ता नहीं है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे तो हो ही जाएगी, और GS कोई नहीं पढ़ता, सब किसी के नंबर आते नहीं है ना आएंगे बस। लेकिन फिर जब तैयारी चालू हुई फिर मालूम चला ये तो बिल्कुल सागर है इसमें बिल्कुल डूब ही जाना है तभी कुछ होगा, नहीं तो ऐसा तो नहीं होगा। फिर उसके बाद सर से मिले, कई बार आए, कई बार सर के सामने फेलियर मतलब देखा, सर के सामने रोए भी, काफ़ी कुछ झेला, लेकिन फिर सर ने संभाला मुझे। सर ने बताया तुम बस जो कर रहे हो करते रहो। बहुत कुछ लाइफ में भी ऐसा हुआ है कि सबको लगा कि कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ दो, अब जिस चीज़ के लिए कर रहे हो वही नहीं मिल रहा है तुम्हें, तो क्या ही फ़ायदा कुछ करने का। लेकिन सर ने फिर भी संभाला मुझे, हर चीज़ बताया कि सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा, सही समय पे होगा। बस ये समझिए भगवान आपको देख रहा है। मेरे को जो अगर इस समय सिलेक्शन ना मिलता तो मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी आगे कहाँ जाने वाली थी। बिल्कुल सही समय पर एक दिन रिजल्ट आया और उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब सही होने लग गया। सब ये समझिए सब होगा, धीरे धीरे होगा। और तैयारी की बात बताएं तो मैथ के तो आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से अच्छा कहीं कुछ, कहाँ बैठे हैं वहाँ से अच्छा कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। भैया से अच्छा तो मुझे नहीं लगता है कहीं कोई पढ़ाएगा। बस यही है जो है। इंग्लिश में भी मैम है और इंग्लिश में आप सर पे स्टडी भी कर सकते हैं। मतलब ये सब हैं, सर हैं, सब हैं, सब गाइडेंस ही देंगे आपको, करना आपको खुद ही है। प्रैक्टिस करिए, सब कुछ करिए, इंग्लिश में भी मैथ में भी। और GS के लिए हम जाते थे सर, अपेक्स सर वही बेस्ट हैं, उन्हीं से पढ़िए। और रीजनिंग आपको पता ही है SSC की और बस सर क्या बोले थैंक यू। तो अगर देखा जाए तो बेसिक कंसर्न ये है कि कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे मैं अब बात कर लेता हूँ। मान लीजिए 2 मिनट इस बारे में बात करने का मौका मिला। जैसे तैयारी का दौर होता है, नहीं यहाँ पे ही रही, तैयारी का दौर होता है, जैसे कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, जो भी बच्चे चयनित होते हैं, वैसे अब काफ़ी लंबा समय जो फेलिसिटेशन में इकट्ठा हो जाता है, रोज़ फेलिसिटेशन का प्रोग्राम नहीं संभव है, तो इसलिए आज ये तय किया गया कि कम से कम आपसे ये मिलें। तो अभी जैसे पिछले बैच में मयंक से मिले बच्चे मिले, पॉइंट ये रहता है कि मतलब तैयारी की जो टाइम था उसमें हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैथ्स ही सब कुछ है। मेरा खुद का सब्जेक्ट है, मुझे प्रिय भी है, मैं तो कहूँगा डूब जाओ इसमें, लेकिन ये एकेडमिक नहीं है, कंपटीशन है। यहाँ पर सब कुछ महत्वपूर्ण है। नए पैटर्न के अनुसार और ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया। भाई पुराने पैटर्न था कि भाई चलो कोई बात नहीं, मेंस में वेटेज कम है, GS का वेटेज था ही नहीं, प्री तक ही था, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। अब चारों सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छे से स्ट्रांग होने चाहिए, तब आप चयन की स्थिति में पहुँचते हैं। जो बच्चे नए हैं या अब तो इसमें काफ़ी सब लोग कुछ समय हो ही गया है, तो जैसे पहले दिन अगर आपको लगता है कि नहीं अभी हम जो है 4 सब्जेक्ट नहीं बियर कर सकते, नहीं तैयार कर सकते एक साथ, तो आपने उस समय धीरे धीरे करके स्टार्ट करना। मतलब तैयारी स्टार्ट करी, 2 महीने गुजरे, फिर आपने एक सब्जेक्ट और डाउन करी, ऐसे करते कर लिया। या मैथ्स में 2 बैच ज्वाइन कर रखे हैं, बहुत लोड है, तो आपने कहा चलो ठीक, एक अभी खत्म हो जाएगा, जैसे हम इसको थोड़ा सा क्रॉस कर लेंगे वैसे हम कर लेंगे। लेकिन ये नहीं कि जब मैथ्स पूरी हो जाएगी 1 साल सवा साल बाद, 1 वर्ष से 1 महीने ज़्यादा लगेगा SSC मैथ्स में, 1 महीने कम नहीं लगेगा, ठीक। क्योंकि जब आप पहुंचने वाले होंगे, जो मैथ सोच रहा हूँ उससे ज़्यादा और कंटेंट आ चुका होगा, उसको भी आपको अपडेट कराना है, तो वो अपडेशन के लिए आपको टाइम लगेगा। फिर प्रैक्टिस का नंबर आता है, तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब आप सिलेबस पूरा कर लेंगे तब आप दौड़ में शामिल हो जाएंगे।
जैसे आप ऐसे समझिए कि जैसे ग्राउंड जो है वो छत पे है, ठीक, और आप सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं। अगर सीढ़ियों से चढ़ते समय आप लड़खड़ाए तो आप सीधे नीचे, और अगर आप अपने आप को उस तैयारी के दौर में, जब आप क्वालिफाई मतलब जब आप सिलेबस पूरा कर रहे हैं उस दौर में अपने आप को वहां तक पहुंचा ले गए, तो आपको रियलाइज होगा बेसिकली कि अब आप दौड़ में आ गए हैं। उस समय थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी डिस्टर्ब हो जाती, चलता है, वैसे होगी नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी इतना मेंटेन हो गए, मैच्योर हो गए होंगे तैयारी के लिए कि आपके लिए वो चीज़ बहुत आसान होगी कि आप मेंटेन तो रहना ही रहना है। लेकिन फिर भी तैयारी के दौर में जो कंसिस्टेंसी टूटती है वो सबसे ज़्यादा डैमेज करती है, पूरी तरह डैमेज कर देती है। 1 साल का सिलेबस कहता तो कहते अरे 1 साल का, फिर पता चलता 4 साल हो गए सिलेबस ही नहीं पूरा कर पाए। क्या मतलब ये कि शुरू किया खत्म, 1 दिन का गैप 1 हफ्ता डिस्टर्ब करता है, 1 हफ्ते गैप पूरा महीना डिस्टर्ब करता है, पूरे महीने फिर आप कुछ भी पढ़ो तो समझ ही नहीं आएगा, पूरा मंथ लगेगा आपको वापस फ्लो में आने में, और 1 महीने का डिस्टर्बेंस तैयारी खत्म कर देता है। फिर कहता है फिर शुरू करो। कब तक? जब तक आपका सिलेबस पूरा प्रॉपरली रिवीजन तक नहीं पहुंचा है। जब पूरा हो जाएगा तब ठीक है भाई, थोड़ा सा हम दौड़ रहे थे, हम रुक गए तो फिर दौड़ेंगे, फिर हम धीरे धीरे वार्म अप कर लेंगे। लेकिन जब तक आप सिलेबस के दौर में, तब तक तो किसी तरह से कंसिस्टेंसी आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। लगातार इस हिसाब से मेंटेन करते रहे तो चीज़ें बनी रहेंगी। अब आप एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इसको पूरा करिए, सिलेबस लगभग पूरा हो जाएगा, उसका प्रैक्टिस का टाइम आता है ना। अप्रोच बूस्टर बैच में रहते हुए, है ना, ऐसे सभी हैं, मतलब जब पहली बार चयन हुआ, अब यही इसी तैयारी से, इसी प्रिपरेशन से, इसी प्रैक्टिस से जो पद चाहेंगे वो अगले सीजीएल में पाएंगे, फिर दोबारा रिपीट करना चाहेंगे फिर पाएंगे। अब देखिए बहुत सारे बच्चे आपके पास एग्जाम्पल के रूप में आ चुके हैं, जो पहले एमटीएस में हो सकता है चयनित हो, बाद में उन्होंने अगला एग्जाम निकाला, फिर उसके बाद कहा नहीं मजा नहीं आ रही है, अब हमें मनचाही पोस्टिंग चाहिए, तो अगली बार मनचाही पोस्टिंग ली, है कि नहीं। तो बैंक जैसे सीजीएल मेंस में डिस्क्वालीफाई हुए, बट सीएचएसएल में हुए तो अगली बार फिर एक कॉन्फिडेंस आया। तो इस तरह से तैयारी करनी, सिलेबस इंपॉर्टेंट है, हमने बार बार कहा है, ईमानदारी से एक एक चीज़ पकड़िए। जब एडवांस में बात करें, ज्योमेट्री हुआ है 2 महीने हो गए होंगे लगभग, और ख़त्म होते तो 2.5 हो जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर मैं कह दूं कि नहीं, अब आप जितने लोग क्लास में बैठे, मैं उस समय कहा था कि बहुत सारे चिरंजीवी योद्धा आपके आसपास हैं, ये सब अंत तक नहीं रहेंगे, मृत्यु तक कोई साथ थोड़ी ना जाता है भाई। जितने लोग सुबह उठते हैं वो अगला दिन नहीं देखते भाई, शाम को सोए, सब थोड़ी ना सुबह उठते हैं, कुछ लोग तो चले जाते हैं सोते सोते। तो कहने का मतलब ये कि संघर्ष का दौर है, इसमें कॉम्पिटिशन। हम ज्योमेट्री सोचते हैं बहुत कठिन ज्योमेट्री, हम सोचते हैं 15 दिन में ज्योमेट्री। आप बताओ ज्योमेट्री हो सकती है 1 महीने में? 15 दिन में कितने 7-14 क्लासेस मिलती हैं, कैसे पढ़ाई जा सकती? संभव ही नहीं। और मान लो मैं पढ़ा दूं तो आप कर पाओगे कैप्चर? वो है ही, वो धीरे धीरे एडवांस का टॉपिक ही मैंने इस तरह से पूरे सिलेबस में जो भी कुछ है वो स्ट्रांगली तैयार होना चाहिए, पकड़ होनी चाहिए हमारी, एग्जाम में आएगा मैनेज करेंगे। अब हम पता लगा पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस, हमारी उसमें पकड़ नहीं है, तो फिर बाद में दिक्कत आएगी। पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री में पकड़ नहीं बना रहे हैं, कल हमारा एक पेपर उस पर उलझ रहे हैं, अरे वो तो वैसे भी क्वालिफाई नहीं होगा जब आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी। क्योंकि जो कंप्लीट सिलेबस, किसी जितने पद हैं उतने लोगों ने तो उस टॉपिक को, उन टॉपिक्स को, उस सिलेबस को स्ट्रांगली तैयार किया ही होगा। जितने पद हैं उतने लोगों ने तो तैयार कर ही लिया होगा ना, तो आपका नंबर क्यों आएगा? आप सोचते हो अरे इन्होंने भी नहीं किया, अच्छा ठीक, तो ये आसपास दिख रहा है, बड़ी छोटी सी दौड़ है। अगर लगता है कि नहीं हो पा रहा है, आप आपस में बात करके आपस में ही संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ नहीं तुम्हारा भी नहीं हो रहा, अच्छा चलो फिर तो कोई बात नहीं, हम दोनों लोग एक ही जैसे। ईमानदारी से रिवाइज करिए, और बाकी सब कुछ सारी चीज़ें मेन जो है अगर ध्यान रखा जाए तो बस कंसिस्टेंसी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरी तरह अपने आप में तैयारी में अपने आप को डुबाए रहिए, समय लगता है, सच है। मान ली उस कोचिंग का दिया जब संस्थान सामने चलता था, बात समझ रहे हैं, वहाँ पढ़ते थे, वहाँ का मतलब 2020 से पहले वहाँ ज्वाइन किया बहुत ये वहाँ से जुड़े हुए हैं जब 2010 से संस्थान स्टार्ट हुआ था, बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो जब संस्थान स्टार्ट हो तब से तैयारी का वहाँ की वहाँ पढ़ा, फिर वहाँ पढ़ा, अच्छा वहाँ से जुड़े हुए ऐसी चीज़ें। अब हम अगर पेशेंस बीच में खो दें तो फिर दिक्कत, समय लगता है, बस कंसिस्टेंस बने रहना होगा। और ईमानदारी से सच ये कि कंसिस्टेंस बने रहा जाए तो इतना समय नहीं लगता। इन्होंने भी कुछ, ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू, गुड ऑल।